आप एक छोटे से गांव से आए और बहुत बड़ा आपने एम्पायर बनाया। आपको लगता है कि आज भी कोई भी इंसान चाहे वो कहीं से भी हो, क्या इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है? डेमोक्रेसी में सबके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बट हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपको आपके लिए सक्सेस के मायने क्या हैं? इन बैड टाइम यू बिकम बेटर। कितना इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल होना एक बिजनेसमैन के लिए? स्पिरिचुअल वेल्थ इज नॉट अबाउट ओनली टेम्पल कि भाई मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू टेक दैट टू द नेक्स्ट लेवल कि भाई चलो इससे आपको मेंटल पीस कैसे मिलेगी। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट मैं लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। सर, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। ऑलवेज प्लेजर। आप एक बिलियनर बन चुके हैं, बहुत समय पहले ही बन चुके थे। आपके लिए मनी की अब क्या वैल्यू है? देखिए, मनी की इम्पोर्टेंस डेफिनेटली लाइफ में प्रायोरिटी के हिसाब से कम हो रही है। जब मैंने स्टार्ट किया था करियर, देन डेफिनेटली सब कुछ अरे यार कैसे वेल्थ क्रिएट, ज़्यादा ज़्यादा वेल्थ होना चाहिए ताकि अपना एक रिकग्निशन मिले, अपने लिए भी एक सेफ्टी सिक्योरिटी रहे। लेकिन जो जो आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं उसके बाद इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो जो पहले वैल्यू थी उस वो वैल्यू हो चुकी। अब तो ये कि बस मनी है, जितना है सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा मनी की जो हंगर है, मेरा यही पॉइंट था कि एक पॉइंट पे आके शायद रुक जाती है, और वही शायद आपके साथ भी हो रहा है अभी। सी, पहले क्या मनी बहुत एक्साइट करती थी। हाँ। व्हेन यू डोंट हैव, मैंने देखा हूँ लाइफ में जो चीज़ आपके पास नहीं होती है ना उसकी वैल्यू आप बहुत करते हैं, जी 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 और जो जी चीज़ आपके पास है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। जी जी। एंड देन आप समय के साथ थोड़ा वाइज भी हो रहे, थोड़ा समझदार भी हो रहे, उसके हाँ, बाद थोड़ा दूसरी चीज़ भी जनरली आई थिंक देखते हैं कि यार लाइफ में पैसे के अलावा भी बहुत कुछ बहुत चीज़ें चीज़ें। हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत जगह पे सुनने मिलता है, और मैंने बहुत कंटेंट भी देखा है सोशल मीडिया में, कि जैन्स बड़े रिच होते हैं। जितने भी जैन्स देखो वो पैसे वाले ही होते हैं। आपको भी क्या ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता एक्चुअली, बिकॉज हम जब एक ओवरऑल जब रिव्यू देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैन कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग हैं जो रिच है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, इतने लोग हैं ना जैनों में। आप देखिए कर्नाटक में बहुत सारे, हम मध्य प्रदेश में जाइए, कर्नाटका में जाइए, जो कुछ स्टेट में, जैसे आप गुजरात में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सब रिच मिलेंगे, मुंबई में सब रिच मिलेंगे, लेकिन आप बाहर जाओगे ना तो देयर एवरेज भी है, बिलो एवरेज भी है, और बहुत रीच भी है। तो आपको जैन कम्युनिटी में आपको बहुत सारे सब एग्जाम्पल, सब टाइप के लोग मिलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, हमारी एक्सेस वो तबके पर अभी तक पहुंची नहीं है। हाँ। और जो मुझे ये भी लगता है कि जो ज़्यादा सक्सेसफुल और जो पैसे वाले दिखते हैं वो ज़्यादा मीडिया में या इस तरह के न्यूज़ में रहते हैं, हेडलाइंस में रहते हैं, तो फिर ऐसा लगता है लोगों को हाँ, कि शायद जैन कम्युनिटी में बहुत पैसा है। एब्सोल्युटली। जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखते एग्जैक्टली हैं वही लोग ही है। एग्जैक्टली। आपके लिए सक्सेस के मायने क्या हैं? मतलब बहुत बड़ा आपने एम्पायर खड़ा किया है पैसे को लेके, बिजनेस को लेके। क्या यही सक्सेस है आपके लिए? आपके लिए सक्सेस के कुछ और मायने हैं? देखिए, सक्सेस के एक्सटर्नल बेंचमार्क्स होते हैं, सबको पता है, लेकिन इंटरनल बेंचमार्क्स वो एक पर्सन को अपने अंदर ही पता है कि कौन से इंटरनल बेंचमार्क्स है। सो सबसे पहले तो ये होता है, जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ कि मुझे ये लगता है कि मेरी लाइफ में अभी शांति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, हम्म। क्योंकि मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। आपका खुद का सेटिस्फैक्शन आपके काम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो अपने आप का जो नज़रिया है वो मैं बहुत रिफ्लेक्ट करता हूँ। हम्म। एम आई बिकमिंग मोर हैप्पियर, एम आई बिकमिंग मोर पीसफुल, मेरी लाइफ में और कुछ ठहराव ज़्यादा आया कि नहीं आया है, मैं जो रिएक्ट करता हूँ वो मेरा रिएक्शन जो पहले बहुत स्ट्रांग होता था वो कम हो रहा है क्या। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं पहले कैसा था और कैसे अभी कैसा है। और अब आपको लगता है कि इनर पीस या जो एक स्टेबिलिटी है, कामनेस है, वो अब आ चुकी है मुझे या? लग रहा है बहुत बढ़ रहा है। हम्म। जो लाइफ में जो झुकाव था
पहले बहुत कुछ था कि एटलीस्ट पूरा ये करते हैं, वो करते हैं, वैसा करते हैं। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन भी मैच्योर होता है, हमारी टीम भी काफ़ी मैच्योर हो रही है। सो काफ़ी चीज़ें अभी, जब आप शुरू में होते हो तो काफ़ी चीज़ें आप खुद करते हो, फिर जो आप में भी मैच्योरिटी आती है, ऑर्गेनाइजेशन भी मैच्योर होता है, तो काफ़ी चीज़ डेलीकेट हो जाती है। हम्म तो आपका जो ध्यान है वो एक्शन से ज़्यादा स्ट्रेटजी पे शिफ्ट होता है। हम्म हम्म हम्म। आपने अपनी सक्सेस का एक डेफिनेशन बताया कि एक आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी तो ठीक है, एक एक्सटर्नल पैरामीटर है जिसको लोग देखते हैं। आपके पेरेंट्स का भी सक्सेस का यही मायना था या उनका कुछ और था? देखिए वो टाइम अलग था, हम्म उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ अलग थी, और जो वहाँ पर पहले जो सोशल इकोसिस्टम था, मुझे अभी भी याद है कि मेरे 3 फादर के 3 भाई थे। एक एक भाई पूरा सोशली एक्टिव था कि पेरेंट्स की केयर करो, सोशल के लिए करो, वो बिज़नेस करते नहीं थे। जी। सो जॉइंट फैमिली में एक अलग प्रायोरिटीज़ थी, और उनका देखने का उनके लिए लाइफ में आई थिंक मे बी उतने एस्पिरेशनल नहीं थे, मे बी उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला, मे बी उनको इतना एजुकेशन नहीं मिला, और एक अलग समय था। सो अपने हिसाब से हम भी टाइम के साथ काफ़ी चीज़ें करे हैं, हमने काफ़ी एक ग्लोबल लेवल से अपने आप को कंपेयर किया है, तो वो एक अलग आई थिंक नज़रिया है हमको और उनको, दोनों को सेम बेंचमार्क से हम लोग, आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होगा। बहुत डिफिकल्ट, लेंस अलग हैं, एकदम सिचुएशंस अलग हैं, कॉन्टेक्स्ट अलग है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप जब पादरू से आए थे, आपने कभी सोचा था कि आप इतना बड़ा एम्पायर बनाएंगे अपने लिए? नहीं, कभी नहीं सोचा। कभी इमेजिन नहीं करा था? नहीं, कभी जैसे स्टोरीज में दिखाते हैं कि घर से एक ड्रीम लेके निकलते हैं, नहीं। छोटा सा एक बैग लेके निकलते हैं, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं भी कभी इतना बड़ा बनूंगा या इस तरह का? सिर्फ मतलब मैं जब रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि हमने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मिला है। नॉट ओनली इन वेल्थ टर्म बट एवरी टर्म्स, मतलब आप रेस्पेक्ट देख लीजिए, रेपुटेशन देख लीजिए, साइज देख लीजिए, वेल्थ देख लीजिए, आपका नॉलेज देख लीजिए, आपका सोशल स्टेटस देख लीजिए, आपकी जो शक्ति है, जो अ, कुछ जो रिटर्न बैक जो आपको गिव इट बैक कर रहे हो, वो कुछ अलग है। सो एक आई थिंक बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड। तो कैसे हुआ सर ये? मतलब इमेजिनेशन भी नहीं थी उस वक्त आपकी कि इतना बड़ा मैं कर पाऊंगा सब कुछ। तो आपकी जर्नी जो रही है फिनोमिनल रही है। मैंने आपके बारे में काफ़ी रिसर्च कर रहा था, देख भी रहा था, मैं सारी चीज़ें पढ़ रहा था। तो क्या फ़र्क रहा आप में और उन लोगों में जो उस वक्त जिन्होंने भी सक्सेस के लिए स्ट्राइव किया होगा और आप इतने सक्सेसफुल हो गए? सब कुछ जैसे आपने बताया, वेल्थ हुई, चाहे मनी हुई, चाहे करियर हुआ, चाहे फैमिली हुई, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। चैरिटीज़ जो आप करते हैं बहुत बड़ी लेवल पे करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ जिसने आपको इतना सक्सेसफुल बनाया? दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक स्किल और एक लक है। नो, आपके हाथ में क्या है? आपकी स्किल्स है, आप अपने आप को कैसे ट्रेन करते हो मेंटली, फिजिकली, और दूसरा लक है। नो, लक तो हम पता नहीं, बट स्किल लेवल पे मैं ये सोच सकता हूँ कि एस्पिरेशन कितनी बड़ी है आपकी, आप अपने आप को कैसे ट्रेन कर रहे हो, नॉलेज के हिसाब से, एटीट्यूड के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से। जैसे मैं बहुत कुछ बुक्स पढ़ता हूँ, हम जब देखते हैं कोई बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, कोई आइडिया करते हैं, हम लोग ग्लोबल तरीके से देखते हैं कि यार इतना बड़ा यूएस में इतना बड़ा बिजनेस है, चाइनीज़ ये लेवल पे जा रहे हैं। तो आपकी एस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड देन एस्पिरेशन के साथ आप अपनी एबिलिटीज़ या स्किल्स को आप कैसे बढ़ा रहे हो। सो एंड ऑफ द डे इट इज़ अ मैचिंग बिटवीन योर एस्पिरेशन एंड योर ओन काइंड ऑफ प्रिपेयर्डनेस, which really I think take you to a very different level. And luck, of course, I think I would say that I'm also very lucky that I got that kind of opportunity which very few people get. बहुत कम लोगों को ऐसी opportunity मिलती है। जी जी जी। सक्सेस तो हमने बात करी, बहुत ज़बरदस्त हुई है। कभी ऐसा लगा कि जब मोतीलाल ओसवाल ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे थे या आप अपने लिए वेल्थ बना रहे थे कि यार ऐसी कोई इंसिडेंट हुई हो कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग डाउन या एवरीथिंग मे फॉल डाउन? कभी ऐसा कोई क्राइसिस सिचुएशन कभी क्रिएट हुआ? देखिए पिछले 40 साल में मैं प्रोफेशनल करियर की बात करता हूँ, मार्केट में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। जी। दो टाइम ऐसा लगा, 1991-92 में ऐसा लगा कि यार ये, जैसे उस टाइम काफ़ी मुझे लगता है 2 हफ्ते के लिए बाजार ही बंद हो गया था, हर्षद मेहता स्कैम हुआ। उसके बाद लग रहा था यार ये क्या होगा ये सब,
इतना बड़ा chaos है और ये मार्केट इतने लेवल पे गया, उसके बाद इतना भयंकर क्रैश हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन? तो उस टाइम थोड़ा सा लगा यार कि कुछ ना कुछ टफ टाइम आने वाला है, बट मेंटली हम लोग तैयार थे कि चलो एटलीस्ट ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं होगा कि एटलीस्ट आप आउट ऑफ बिजनेस हो जाओगे। दूसरा, ग्लोबल जब टेक बस्ट हुआ 2000 में, उस टाइम अगेन वी सॉ बिग काइंड ऑफ फॉल इन आवर बिजनेस। राइट। और तब आप बड़े भी बन गए हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बड़ा हो गया, आपका एक्सपेंसेस भी बहुत बड़ा होता है, सपोर्ट सिस्टम, बहुत सारे हज़ारों लोग आपके लिए काम करते हैं। उस टाइम एक रिस्पॉन्स भी होती है कि यार ये इतने सारे बिजनेस में जब आपका 70% बिजनेस रेवेन्यू फॉल हो गया है, विल यू बी एबल टू सस्टेन? हम्म। तो उस टाइम लगा कि यार इसको वापस अपने आप कैसे बहुत लेवल पे ऊंचे सी। एक तो आपका ऑप्टिमिज्म में तो हम लोग कभी ऐसा डिप्रेस नहीं हो कि यार ये कुछ ये बंद हो जाएगा, कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन ये था कि यार कैसे इसको वापस एक ट्रैक पे लाया जाए, कितना जल्दी लाया जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते। क्योंकि उस टाइम बहुत सारे लोग मैदान छोड़ के भी चले गए, लेकिन हमने सोचा कि यार इसको और कैसे वापस इसको फास्ट ट्रैक पे कैसे लेके जाए। मतलब प्रॉब्लम की जगह आपने सॉल्यूशनिंग पार्ट पे फोकस करा। सो आई ऑलवेज से कि एटलीस्ट एक तो लाइफ में आपको हमेशा आशावादी या ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि टफ टाइम तो आने वाला है, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आने वाली है, एक्सीडेंट होने वाले हैं, मार्केट क्रैशेस होने वाले हैं, क्या कई चीज़ें जो आप प्लान करते हो वो नहीं होती है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ challenges coming on your way, but then your spirit should be very high. अब अपने आप को इतना निराशावादी मत करो कि यार ये तो चलो यार इससे तो सब कुछ लाइफ इज काइंड ऑफ आई थिंक एब्सोल्युटली कम टू स्टैंड स्टिल और हेवंस आर गोइंग टू फॉल। सो ऐसा कुछ होता नहीं है। सो टफ टाइम में अपने आप को मेंटली आप कैसे संभालते हो, कैसे हैंडल करते हो, दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट हाउ यू विल रियली आई थिंक ग्रो इन द फ्यूचर। इसलिए हमने अपनी टीम को ये बोलता कि भाई इन बैड टाइम यू बिकम बेटर, राइट, डोंट रन अवे, कीप बिकमिंग बेटर, नॉलेज सिस्टम टेक्नोलॉजी, बिकॉज सब बिजनेस कम होता है, ऐसा नहीं हो कि चलो एटलीस्ट घर जाके जल्दी चलाते हैं, कुछ अभी काम नहीं है। उस टाइम दैट इज अ टाइम टू रियली बिल्ड बिजनेस। बिजनेस बिल्डिंग एक्चुअली बैड टाइम होती है, तो आपके पास टाइम भी रहता है, और बट उस टाइम आपका मोटिवेशन या मॉरल हाई होना चाहिए। सो हम यही करते हैं कि भाई ख़राब टाइम को कैसे यूटिलाइज किया है ताकि अपनी एकदम मशीन अच्छी हो जाए। हम ट्रेनिंग, प्रोसेसेस, क्वालिटी, ब्रांड मैनेजमेंट, HR प्रैक्टिस में और कैसे कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाए। जी जी जी। और पर्सनल लेवल पे एक टर्म बहुत ही ज़्यादा जैसे 40s में जो लोग आ जाते हैं उनके लिए बोली जाती है मिड लाइफ क्राइसिस, कि ऐसा लग रहा है कि फैमिली है, करियर है, बहुत सारी चीज़ें उस वक्त एक इंसान जगल कर रहा होता है। तो कभी आपके साथ पर्सनल लेवल पे ऐसा हुआ कि यार अब मैं एक बहुत टफ फेज से गुजर रहा हूँ मेरी लाइफ की, चाहे वो रिलेशंस को लेके, फैमिली को लेके, वेल्थ को लेके, कभी ऐसा कोई फेज ऐसा आया? कभी लगा नहीं, ऐसा कभी नहीं आया? एक्सटेंड आई एम वेरी लकी। हाँ, क्या कि भगवान ने कभी ऐसा कोई समय नहीं दिया जहाँ पर आप पर्सनलिटी आपको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम में हो आप। ठीक है। वेल्थ की आपकी जर्नी की बात करूं मैं, आपने बोला कि शुरू में जब वेल्थ नहीं थी तब एक्साइटिंग लगता था, सब कुछ बहुत ग्रो करना है। क्या आपको याद है कि आपने जब आपकी वेल्थ में फर्स्ट 1 करोड़ का माइलस्टोन रीच किया होगा, उस वक्त कैसा लगा होगा? कुछ याद है आपको? नहीं, बहुत याद है, सब कुछ याद है। क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हुई होगी ना। 1987 में मैं स्टार्ट किया बिजनेस, तो आई थिंक पहले 3 साल में हमको 1 करोड़ का रेवेन्यू हो गया था जी। और अरे लगा ये तो बहुत बड़ा माइलस्टोन है, तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। थैंक्स टू हर्षद मेहता, वो बहुत बड़ा बुल बनाया। सो वो स्कैम में भी आई थिंक वी वर वन ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ दैट स्कैम। कि बहुत एज ए ब्रोकर बहुत वॉल्यूम बढ़ गया, बहुत क्लाइंट बढ़ गए, तो बिजनेस अच्छा बन गया उस टाइम। सो आई थिंक 1989-90 में पहला 1 करोड़ हुआ, करीब 98-99 में करीब 100 करोड़ का रेवेन्यू हुआ होगा, फिर तो 2006-07 में करीब 1000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ होगा। तो हर माइलस्टोन्स प्लस माइनस 1 ईयर हमको याद है कि हम कैसे एक जीरो आगे लग रहा है। उस वक्त 1980s में, आई वॉज बॉर्न 1983 में, ऐसा सुनने में आता है मुझे तो कि फ्लोर पे ट्रेडिंग होती थी, और मैंने आपके बारे में भी पढ़ा और रामदेव सर के बारे में भी पढ़ा कि आप दूरों भाग के आप ट्रेडिंग जो स्टॉक्स का होता था वो करते थे। कैसा वक्त था उस वक्त? ये ओपन आउटक्राई सिस्टम
हमने देखा है 87 में से जब से मैं स्टॉक आर्ट में गया थी 1994 तक चला वो, तो करीब वो 6 से 7 साल वो फ्लोर पे जाना एक अलग एक्साइटमेंट था, हम आप लोगों से मिलते थे. सो देयर वर लॉट ऑफ काइंड ऑफ आई थिंक पर्सनल रिलेशनशिप गेटिंग बिल्ट व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल. आफ्टर दैट द कंप्यूटर्स रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग्स व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग. सो एक अलग मजा था उसका, लेकिन उसमें साइज नहीं था, बिकॉज ह्यूमन कैपेसिटी ऑलवेज लिमिटेड रहेगी. राइट. हर ब्रोकर्स के पास, जैसे पहले तो मैं सब ब्रोकर था, अकेले जाता था फ्लोर पे. जब ब्रोकर होते थे आपको 7 ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को आप फ्लोर पे बेच सकते हो, देन 7 टाइम कैपेसिटी होगी. बट उसके बाद तो फिर अनलिमिटेड कैपेसिटी होगी. सो टेक्नोलॉजी ने एक जो ह्यूमन रेस्ट्रिक्शन था कि भाई एटलीस्ट आप लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन डू, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कैन डू, लिमिट ऑफ टाइम ऑल्सो. पहले मार्केट करीब मुझे लगता है 12 से 2 ट्रेडिंग टाइम था, 12 से 2. 2 घंटे के लिए केवल. हाँ, अब आप देखो 9 से 3:30 तक है. एंड देन कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट ग्लोबली अभी तो एक्चुअली प्रैक्टिकली यू कैन से आप 16-18 घंटा आपको एक चल रहा है काम. और ऐसा कभी हुआ है अभी तक कि एक नंबर होने के बाद आपको लगा अब मनी के पीछे नहीं भागना, अब हमें मनी के लिए नहीं, हमें कुछ और चीज़ों के लिए काम करना है, ऐसा कोई माइलस्टोन था? नहीं, देखिए माइलस्टोन्स होते हैं व्हेन वी लुक एट द बिजनेस के भी आपकी और योर मार्केट शेयर. राइट. मतलब आर यू इन टॉप, आर यू नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. सो एफर्ट इज टू आई थिंक टू बिकम द बिगेस्ट इन वट एवर सेगमेंट यू आर इन. राइट. राइट. एक्सीलेंस के लिए अप्रोच करना है. देयर इज नो नंबर नाउ, इट्स ओनली क्वेश्चन ऑफ नाउ आर यू नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नॉट. जैसे स्कूल में भी लगता था यार, मतलब आई ऑलवेज वाज ए टॉप रैंकर, यार नंबर 1 नहीं आया तो मजा नहीं, नंबर 2 में भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट लगता था. अच्छा. तो सेम स्पिरिट यहाँ लगती है एटलीस्ट बिजनेस में. जो जो आप बिजनेस में हो, आर यू एटलीस्ट टॉप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. अगर आप नहीं हैं, बिकॉज नए बिजनेस, कुछ नए बिजनेस हमने स्टार्ट किया, उसमें नहीं है, एस्पिरेशन यही है कि भाई कैसे उसको फास्ट ट्रैक पे हम उसको फास्ट ग्रोथ रेट पर ले जाए. दैट इज वॉट द एस्पिरेशन इज ऑन द बिजनेस साइड. राइट. 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 अगर आपको वापस से आज नए सिरे से मोतीलाल ओसवाल ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना हो, कुछ अलग करेंगे या जो आपने पैटर्न अपनाया है पिछले सालों में वो सेम ही रखेंगे? आई थिंक मुझे लगता है कि बिजनेस तो वही है, वही रहेगा, बट करने का जो तरीका वो बदल रहा है. टेक्नोलॉजी अपने आप में एक रोल प्ले कर रही है, एंड द ह्यूमन पावर. पहले जब हम स्टार्ट करते थे वी टू हायर काइंड ऑफ आई थिंक पीपल एट वेरी लो कॉस्ट, बट नाउ वी सी के low cost people really I think they will not really I think take your business to the next level. Right. So you hire the best brain. Don't worry about how much we are paying, because higher you pay means really higher return you will get from them. Right. So quality of talent hiring will be very different today. The over investment will technology में over investment रहेगा. Okay. Maybe we will look at the business more from global perspective कि भाई अपना बिजनेस पहले हम लोग लोकल देखते थे, अभी नाउ ग्लोबल ऑप्शंस अवेलेबल, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो कैसे कर सकते हैं. सो साइज, स्केल, एस्पिरेशन एक अलग लेवल पे है अब. जी जी. ओके. ओके. बट एसेंशियली बिजनेस आप यही आज भी यही चूज करोगे अगर आपको बिजनेस चूज करने के लिए बोला जाए? ग्रेट बिजनेस, एंड मुझे लगता है कि उस टाइम भी बहुत अच्छा था, बट अभी और ज़्यादा क्लैरिटी लग रही है. अच्छा. ओके. 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 सर, एक बिलियनर का माइंडसेट कैसा होता है? क्योंकि मैं तो हूँ नहीं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट कैसा है. आप और रामदेव सर से भी मैंने जब बात करी थी तो आप एग्जीक्यूशन पूरा आपके अंडर है मोतीलाल ओसवाल का. आई मीन ऑफ कोर्स पार्टनरशिप है बट एग्जीक्यूट करते हैं आप. तो एक बिलियनर माइंडसेट किस तरह का होता है जो आप एक नए स्केल पे ले जाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को? वो किस तरह का माइंडसेट होता है? सिर्फ बिजनेस में 2 ही चीज़ें, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, बिजनेस स्ट्रेटजी, एंड हाउ एफिशिएंटली आप एग्जीक्यूट करते हो. 2 में सब कुछ आ जाता है, लेकिन स्ट्रेटजी गिव यू लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, क्लैरिटी दिखता है कि क्या स्ट्रेटजी है, कि आप आप दूसरों से अलग क्या करते हो, हाउ डिफरेंट यू आर, आपका वैल्यू प्रोपोर्शन क्या है, एंड आपका गोल क्या है, कहाँ जाना है आपको, कितने साल में कहाँ जाओगे आप. तो एक बार स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी आ गया, ऐसा नहीं कि मैं एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छा, बट मैं हायर यू को आपका ज़्यादा टाइम स्ट्रेटेजी में जाता है. सो मैं बहुत सारे स्पेंड टाइम अभी ज़्यादा स्ट्रेटेजी में करता हूँ, पीपल में करता हूँ,
रिसोर्सेज कहाँ एलोकेशन करना है, कैपिटल एलोकेशन कहाँ करनी है, वहाँ पर टाइम जाता है। उसके बाद एक्सीलेंस एजुकेशन, बिकॉज वैल्यू एजुकेशन से आती है। स्ट्रेटेजी तो क्या, मतलब सबको पता है, काफ़ी लोग को पता है स्ट्रेटेजी क्या करना है, कैसे करना है, बट उसको आप एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी ब्रांड कैसी है। सो एजुकेशन में रिसोर्सेज, पीपल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज एंड आपकी अदर रिसोर्सेज लाइक योर से ब्रांड एज ए रिसोर्स। तो इन तीनों को अपन कैसे काम में करके एक अच्छा एफिशिएंट एग्जीक्यूशन करें, सो दैट योर टर्न अराउंड टाइम, मतलब देयर आर लॉट ऑफ एफिशिएंसी के काफ़ी मैट्रिक्स होते हैं, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी ब्रिंग एक्सीलेंस इन एग्जीक्यूशन। राइट, राइट। बिकॉज एनवायरमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव है, अगर आप नहीं करोगे तो कस्टमर के पास ऑप्शन है। आप एक छोटे से गांव से आए और बहुत बड़ा आपने एम्पायर बनाया। आपको लगता है कि आज भी कोई भी इंसान जो इसको देख रहा है, चाहे वो कहीं से भी हो, छोटी जगह से हो या उसके पास कुछ भी ना हो, क्या इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है? हजारों एग्जाम्पल है वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि मुत्रा इज द ओनली एग्जाम्पल के गांव से आके कुछ बहुत बड़ा कर लिया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देखो ना, हिस्ट्री देखो, आप पॉलिटिक्स में देखो, बिजनेस में देखो, आपके सोशल फील्ड में देखो, देयर आर पीपल हु हैव मेड ह्यूज डिफरेंस। इट डजंट मैटर आप कहाँ से आ रहे हो, लेकिन सर आज तो बहुत व्हाट कंपटीशन है। मैटर्स आप कहाँ जा रहे हो जी, और कैसे जा रहे हो, जी, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए अवेलेबल है, डेमोक्रेसी में सबके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बट सब हर कोई नहीं कर सकता, राइट। इसलिए आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका जो नज़रिया देखने का ऑप्टिमिज्म, मतलब आप पॉजिटिव तरीके से सोचते हो कि नहीं सोचते हो। तो दुनिया में प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम में भी आगे बढ़ना, मतलब एटलीस्ट यू नीड टू हैव कन्विक्शन इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन इन द फ्यूचर कि भाई माई फ्यूचर इज गोइंग टू बी फार बेटर देन व्हाट आई एम टुडे। योर कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, योर कन्विक्शन इन द बिजनेस and your efforts to really make it happen is really what really I think I would say is very important for everybody to succeed. राइट, ओके। आप बहुत सारा मनी, अपनी वेल्थ स्पेंड करते हैं बहुत और लोगों की वेल बीइंग पे, चाहे वो चैरिटीज़ के थ्रू करते हैं, चाहे कैसे भी करते हैं, सोशल कॉजेज़ के लिए करते हैं। आप क्यों करते हैं सर ये? देखिए, पहले तो मैंने बताया कि एटलीस्ट आई एम वेरी लकी कि प्रभु की इतनी अच्छी कृपा रही कि एटलीस्ट वी हैव गॉट मोर देन व्हाट वी थॉट वी विल गेट। एंड यहाँ तक आने में मुझे बहुत सारे लोगों ने हेल्प की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब जैसे मैं जहाँ पढ़ा हूँ, कहीं हॉस्टलों में पढ़ा हूँ, स्कूलों में पढ़ा, किसी न तो हॉस्टल बनाए जी, किसी ने उसकी स्किल्स की बिल्डिंग बनाई, गवर्नमेंट ने तो काफ़ी स्कूल्स बनाई है, काफ़ी जगह नहीं भी बनाई है। फिर आपका फैमिली सपोर्ट है एंड देयर लॉट ऑफ पीपल, उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है। तो अगर मैं ये लेवल पे आके नहीं करूँ तो कौन करे, मेरी बहुत लोगों ने हेल्प की है। सो हाउ डू आई गिव इट बैक समथिंग टू द पीपल हु हेल्प मी। फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, हर कोई करता है, जी, लेकिन आप बाहर जाके आप देखो तो दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो आपके लेवल के नहीं है, जो अनलकी है। एंड एंड ऑफ द डे हमारी नीड्स तो लिमिटेड है, आप कितना सेव कर लोगे अपने लिए, अपने इमीडिएट फैमिली के लिए। सो समवेयरली आई थिंक एंड एक जैनिज्म ऑल्सो एज प्लेड अ बिग रोल कि भी आप एज ए जैन, आप वैसे भी अपरिग्रह हमको सबसे पहले सिखाया हुआ है कि एटलीस्ट कीप व्हाट यू नीड एंड देन आई थिंक लुक एट अपने जितने भी स्वधर्मी बंधु है उनके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं थैंक्स टू हमारे संस्कार, और मोर इम्पोर्टेंटली व्हेन यू रिफ्लेक्ट मोर कि भाई अपनी वेल्थ का यूसेज और क्या हो सकता है, एंड देन यू सी कि भाई जब आप छोटा छोटा कुछ करते हो तो आपको लगता है यू फील हैप्पी, यार चलो कुछ तो किया। सो यू जस्ट व्हेन यू फील हैप्पी यू स्टार्ट, आई थिंक यू थिंक मोर, अरे यार और करना चाहिए, और करना चाहिए, और करना चाहिए, और करना चाहिए। एंड जब उसका इम्पैक्ट देखते हो देन यू, अरे यार अच्छा लग रहा है यार, आज ये हज़ारों बच्चे हमारे हिसाब से पढ़ रहे हैं, आज ये कॉलेज हो रही है, आज ये यूनिवर्सिटी बन रही है, आप हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उड़ीसा में कुछ काफ़ी सबसे पिछड़े एरिया में जाके आपने एक अच्छा ही कैंपस बना लिया। तो ऐसे जब देखते हैं अपना काम के जो इम्पैक्ट देखते हैं ना, यू रियली फील हैप्पी, मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड।
एंड उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं लगता है कि एटलीस्ट मुझे अभी लगता है जितना कमाने में मुझे सेटिस्फैक्शन उससे ज़्यादा उससे मतलब बहुत गुना सेटिस्फैक्शन मुझे लगता है जब हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। तो सुकून है इसके पीछे, तो बहुत सुकून सुकून है। है, आशीर्वाद भी है, इम्पैक्ट भी देखने को लोग मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ भला करके जाए तो शायद उसका पुण्य हमको मिले। जी, जी, बिल्कुल। कभी जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने अपनी लाइफ में ना ये 3 बड़े डिसीज़न लिए और ये तीनों मैंने बहुत ही अच्छे डिसीज़न लिए और इन 3 डिसीज़न ने मेरी लाइफ में कमाल कर दिया, ऐसा कुछ है? जब आप रिफ्लेक्ट करते हो तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें स्टैंड आउट होती है। सीए करने के लिए मैं राजस्थान में भी कोशिश की, लेकिन मुंबई में आके सीए करना अपने आप में लुकिंग बैक दैट वाज ए आई वुड से बिग डिसीजन। ऐसा क्यों? देखिए अपॉर्चुनिटीज़ अलग मिलती हैं यहाँ पर, जी। आपका नज़रिया चेंज हो जाता है यहाँ पर हुँ, सिटी में आके। मुंबई से सीए करना अपने आप में लुकिंग बैक बहुत बड़ा डिसीजन था। गेटिंग अ पार्टनर हम रामदेव अग्रवाल, और हम लोग खुद भी कर सकते थे, बट ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 1+1 रियली आई थिंक दैट हैज़ रियली वर्कड आउट वेल। हुँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेंबरशिप लेना अपने आप में बहुत बड़ा था। हम लोग ऐसे भी सब ब्रोकर भी रह सकते थे, चलो अच्छा काम चल रहा है, ठीक है, पैसा तो कमाएगा, लेकिन एटलीस्ट एस्पिरेशन बड़ी तो रही भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी हुँ, उस टाइम, बहुत डिफिकल्ट मिलना था। देन बाइंग दिस टॉवर, हम लोग बहुत छोटे थे, हमारे पास करीब 15,000 स्क्वायर फीट का था जगह जब हमारा ऑफिस था। 15,000 से सीधा आप 3 लाख स्क्वायर फीट के टॉवर, आप ऐसा बड़ा सोचते हो, ऐसा लग रहा था कि यार इतना बड़ा लेके क्या करेंगे, लेकिन चलो एक बार करते हैं। ये कब लिया था सर? कौन से साल में लिया ये था? 2009 में। 2009 में लिया। हाँ जी। जब मैंने अपना इक्विटी है 5%, हमारे पास करीब 70% इक्विटी है, 68%, 10% हमने इक्विटी चलो फाउंडेशन के लिए डाल देते हैं। हुँ, हमने सोचा नहीं था कि एटलीस्ट उसकी वैल्यू जब हमने किया था उसकी करीब आई थिंक 1500 करोड़ की वैल्यू थी जब हमने किया था, अभी उस काफ़ी बढ़ गई है। हुँ, लेकिन 1500 करोड़ का कमिट करना डोनेशन, और कि भाई अगले 10 साल में ये खर्च करना है हमको, तो वो टारगेट भी रखा हुँ, कि 10 साल में ये 10% इक्विटी पूरा जितना भी होगा वैल्यू उसको अपने को पूरा अच्छे कार्यों के लिए लगाना है। हुँ। तो ये कुछ स्टेप्स है, मुझे लगता है कि मतलब हज़ारों डिसीजन लिए होंगे, बट ये कुछ डिसीजन से मुझे लगता है कि अपने आप में हटके थे एंड जिन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट किया है। हुँ। सर जो लास्ट वाला आपने बताया ना, आई एम वेरी फ़ैसिनेटेड बाय दैट क्योंकि मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये जो एकदम छोटे से बड़े डिसीज़न ले लेना कि जैसे आपने बताया कि इतना बड़ा मोतीलाल ओसवाल टावर आपने उस वक़्त उसकी हिम्मत कर ली, वो कैसे होती है सर? क्योंकि जैसे मेरा एक छोटा-सा ऑफ़िस है, मैं कई बार सोचता हूँ कि यार इसको बड़ा कर लूँ, लेकिन फिर लगता है कि यार इतना पैसा खर्च होगा इसमें, आई एम नॉट श्योर कि मेरी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। कई बार ऐसा लगता है कि यार थोड़ा रुक जाते हैं, तो वो डिसीज़न कैसे लिया जाता है? देखिए, एक तो जैसे मैंने बताया कि एटलीस्ट कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन इन द बिजनेस। एंड दूसरा भी एक चीज़ और सीखा कि वी हैव टू इन्वेस्ट अहेड ऑफ ग्रोथ। हुँ, कि भी आप देखो, पहले मैं हमारा ऑफिस था 176 स्क्वायर फीट पहला ऑफिस। जी। सो हम लोग ऐसे ही लीप फ्रॉग करते थे, बट इतने बड़े लेवल पे नहीं। 176 से हम आए 2000 फीट में, हुँ, 2000 से 5000, 5000 से 15000, फिर 15000 से सीधा 3 लाख। सो वी केप्ट टेकिंग सम, एटलीस्ट 2-3 गुना तो आप हमेशा करते थे कि नेक्स्ट ऑफिस हैज टू बी 2-3 टाइम्स बिगर। हुँ, और व्हेन वी हैव 100 पीपल, तो एटलीस्ट लेट्स हायर 100 मोर। जब 200 हो गए तो अब बोला कि यार 300 लोग हायर कर लेते हैं। अभी अभी 12,500 लोग हैं। सो वी कीप लुकिंग एट लीस्ट, ग्रो करने का एक ही तरीका है कि आप कीप बिल्डिंग योर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज, बोथ हुँ, कैपेसिटी, स्केल एंड कैपेबिलिटीज। हुँ, तो ऑटोमेटिकली आप वो रास्ते पे जा रहे हो, हुँ। तो आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाता है, तो उसमें एक अलग थ्रिल होता है। आई एम श्योर जब मूव करते हो आप ऊपर और उसके बाद भी फिर मूव करते हो, करते ही जाते हो, तो या एक जर्नी जो है वो फिनोमिनल लगती होगी, पहुँच के वहाँ पे कि लगता है कि यार कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए। एब्सोल्युटली। जब हमने देखा यार एक टॉवर है, अभी हमने बोला कि 10 टॉवर बनाएंगे, वेरी तो अभी गुड, 4 वेरी गुड। ऑलरेडी हो चुकी है हमारी। अच्छा, तो मतलब 10 सिटीज़ में बनाएंगे, 10 टॉवर बनेंगे। तो एक लगता है कि यार एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को भी बहुत प्राइड होता है, हमको भी लग रहा है, एटलीस्ट कस्टमर को भी बहुत ट्रस्ट होता है, क्यों हमारा बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। हुँ, हुँ। सो ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं अलग लेवल की। सर आप भी जैन हैं, मैं भी जैन हूँ और बहुत सारे
रिलीजन सारे ही रिलीजन स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं किसी ना किसी लेवल पे। कितना इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल होना एक बिजनेसमैन के लिए? कैसे वो आपकी लाइफ में इम्पैक्टफुल होता है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है राहुल। जब हम शुरुआत में ऐसे सोचते हैं, वी कीप थिंकिंग अबाउट आवर कैरियर टू मच, बहुत सारा डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम कैरियर में जाता है जी। और हम सब का जाता है। पर उसी तरीके से हम लोग बड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद रियलाइज होता है यार फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, पहले आप रियलाइज करते हो कि यार एटलीस्ट योर मटेरियल वेल्थ शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, मनी पार्ट। देन वी सी यार हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो धीरे धीरे लाइफ में जब आप मैच्योर होते हो तो यार फिजिकल हेल्थ में देन वी स्टार्ट, एटलीस्ट आई एम लकी, एटलीस्ट वेरी हेल्दी फिट। एंड हम लोग मतलब आई बीन वर्किंग फॉर लास्ट 40 ईयर्स, तो हमने वी स्टार्टेड डेवलपिंग तो काइंड ऑफ डिसिप्लिन कि यार ये रोज डेली वॉक करना है, योगा करना है, रनिंग करना है। सो देन यू लुक एट योर फिजिकल हेल्थ। देन जब लगता है यार ये समथिंग कुछ ना कुछ मिस हो रहा है लाइफ में, तब आप लगते हो कि यार पर हम लोग तो वैसे भी एज ए जैन, हम लोग तो वैसे ही पहले से ही ट्रेन किए हुए भी मंदिर जाओ आप, जी। ये सब करो, अच्छा काम करो। बट देन यू लुक एट यार स्पिरिचुअल वेल्थ इज नॉट अबाउट ओनली टेम्पल, कि भाई मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू टेक दैट टू द नेक्स्ट लेवल, कि भाई चलो इससे आपको मेंटल पीस कैसे मिलेगी। देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल लाइफ एंड देन यू फाइंड द वेज कि कहाँ से आपको सुकून मिलता है, कहाँ आपको मेंटल पीस मिलती है, कहाँ आपको लाइफ में थोड़ा बहुत और कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है। और कोई न कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है, बहुत ज़रूरी है कि भी आप उसके बारे में सोचो, रियलाइज़ करो और उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करो, ताकि आपको समझ में आए कि भी लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट हेल्थ एंड वेल्थ, इट इज़ बियॉन्ड दैट। राइट, राइट। उससे सर बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है आपको लगता है कि क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गई स्पिरिचुअल होने के बाद, तो बिजनेस में बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, इस तरह कुछ आपको लगा है? आई थिंक आई फील ज़्यादा शांति रहती है, जैसे मैंने बताया, थोड़ा यू फील मोर मेंटली पीस। आप रिफ्लेक्ट करते हो, एकदम रिएक्ट नहीं करते हो। हम्म, सो स्पिरिचुअलिटी का पावर बहुत बड़ा है। जब जिस दिन मैं मेडिटेशन करता हूँ, मतलब आई हैव डन विपाशना भी 10 दिन का, बट डेली प्रैक्टिस नहीं होता मेरा। लेकिन जब भी समय मिले, मतलब सवेरे उठते ही अपन मतलब घर में जाके सबसे पहले मैं जाके मंदिर में बैठता हूँ आधा घंटा जाके, एवरी डे? या 20 to 30 मिनट्स, कभी आधा घंटा, कभी 35 मिनट, कभी 20 मिनट। सो प्रे करते हैं, अपने जो भी माला गिनते हैं, फिर कुछ भजन वगैरह कुछ करते हैं। सो जिस दिन बहुत आप ट्रैवल कर रहे हो, आप जल्दी जाना है, देन एटलीस्ट वो मिस होता है ना, तो आपको दिन भर आपको मिस होता है, समथिंग यू आर मिसिंग। अच्छा, वो फील होता है आपको कि आज मेरा रूटीन वो अरे नहीं, यार मैं आज रूटीन नहीं हो रहा फॉलो, सो यू फील दैट। या जिस दिन आपने एक्सरसाइज नहीं किया ना, यू बॉडी ऑटोमेटिकली टेल्स यू समथिंग। सो एक्चुअली आपका यू आर वायर्ड, क्या चलो प्रे करना है, वॉक या योगा करना है, देन आपको तैयारी करना है। सो बिकॉज यू स्किप सर्टेन स्टेप्स, तो डेफिनेटली आपको फील होगा। सर बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने आपके देखे पहले भी, और बहुत बार आपने बहुत जगहों पे बात करी है एथिक्स की, कि अगर बिजनेस आप रन कर रहे हो, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे किसी भी लेवल का है, एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप एथिक्स पे इतना जोर क्यों देते हो? वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि देयर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, देयर नो शॉर्टकट्स। आई वुड से देयर 3 वैल्यूज़ एंड वैल्यू क्रिएशन विल क्रिएट वैल्यूशंस। लॉट ऑफ पीपल से वैल्यूशन कैसे करना है, भाई वैल्यूशन कैसे क्रिएट होगा, बट हाउ डू वैल्यू बिजनेस। हम लोग तो स्टॉक मार्केट में ये टर्म यूज़ करते हैं, वैल्यूशन, हमारा वैल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए। कई प्रमोटर आते हैं, सब हमारा मार्केट कैप कैसे बढ़ना चाहिए, हमारा वैल्यूशन कैसे बढ़े। आई ऑलवेज टेल देम कि पहले तो आप वैल्यू क्रिएट करो अपने कस्टमर्स के लिए and follow the values. So values plus value creation will result into वैल्यूएशंस। valuations. अगर आपको सस्टेन करना है तो, एंड वी बिलीव इन एंड वी प्रैक्टिस इट, वो तभी इतने सारे मतलब आपके 1.5 करोड़ कस्टमर है, आप 6.5 लाख करोड़ के एसेट्स को हम एडवाइज करते हैं। ट्रस्ट कहाँ से आएगा वरना? ट्रस्ट तो वहीं से आएगा जब आपको लगता है एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छे लोग हैं, प्रैक्टिसेस हेल्दी है, एंड पीपल ऑल्सो want to work for those organizations. जी। आज 12,500 लोग हैं, उनको भी ट्रस्ट, उनका ट्रस्ट भी हमारे में है ना, वाई दे जॉइंड अस, उनके पास सबके पास ऑप्शन थे। सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज फ्रेंडशिप इन लाइफ? आपको रामदेव जी एज ए फ्रेंड, पार्टनर, आप जो बोलना चाहें, कितना इम्पोर्टेंट है फ्रेंडशिप होना लाइफ में? देखिए, आई वुड कॉल रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंडशिप इज ऑल्सो रिलेशनशिप, राइट।
सो लाइफ में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट एंड रिलेशनशिप शॉर्टकट नहीं है, टाइम लगता है. जी. You to invest time, energy. You to tolerate a lot of kind of, I think, sometimes behaviors, misbehaviors, hard talks, soft talks. So relationship building is very important life में. कुछ 1 मिनट के छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं सर. Yes. हाँ जी. मैंने लाइट थीम पे रखे हैं, लाइट हार्टेड हैं. Sure. आप अपना पोर्टफोलियो, स्टॉक पोर्टफोलियो और वेल्थ पोर्टफोलियो, डू यू चेक इट? हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू चेक इट? मैं तो नहीं देखता हूँ. देखते नहीं हो आप? मेरे मनी रामदेव अग्रवाल ही मैनेज करते हैं. अच्छा, ओके. अच्छा, आप स्टॉक्स डिस्कस करते हो रामदेव जी के साथ कभी? कभी नहीं. स्टॉक लेवल पे वो कोई मेरा डिस्कशंस नहीं? मेरा टॉपिक ही नहीं है. अच्छा, वो करते हैं आपसे? बहुत रेयर. अच्छा, कहीं कभी कुछ बड़ा कहीं कुछ चल रहा हो तो शायद. आई डोंट, बहुत मतलब रेयर में कभी पूछा होगा ये स्टॉक, मतलब मेरा कोई व्यू नहीं है. ही हैज व्यू ऑन एवरी स्टॉक, आई हैव नो व्यू ऑन द स्टॉक. अच्छा, अगर आपसे कभी कोई स्टॉक टिप्स मांगे तो आप क्या बोलते हैं उसको? मैं सबसे बोलूँगा भाई म्यूचुअल फंड खरीद लो. बेस्ट है. मेरा पैसा नहीं, मेजोरिटी ऑफ द मनी मेरा खुद का म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स में है. ओके. एकदम सेफ है, कोई टेंशन नहीं लाइफ में. रामदेव जी के बारे में आप क्या बोलोगे? बेटर बिजनेस पार्टनर या बेटर फ्रेंड? फ्रेंडशिप तो नहीं हमारी. इससे मोर बिजनेस रिलेशनशिप. ओके. शी इज अ वेरी गुड पार्टनर. आप किसको एडमायर करते हैं? सबसे ज़्यादा एडमायर्ड बिजनेसमैन फ्रॉम योर लेंस? देखिए, मेरे कोई आइकॉन नहीं है. आई वुड हैव डिफरेंट आइकॉन फॉर डिफरेंट थिंग. जैसे मतलब आई रीड लॉट ऑफ बुक्स, सो मुझे लगता है कि एटलीस्ट व्हेन आई लुक एट साइज ऑफ द बिजनेस, कि कौन कौन लोगों ने बिजनेस बहुत बड़ा किया जी. हिंदुस्तान में. देन वी लुक एट टाटाज, बिरलाज, अंबानीज, अदानीज, क्या इतने बड़े बिजनेस उन्होंने खड़े किए. ग्लोबली वी लुक एट वॉरेन बफेट, नाउ एलन मस्क, लुक एट बिल गेट्स. सो यू कीप सीइंग के भी हाउ एंड सबका अपना अपना अलग तरीका होता है. व्हाट वर्क्स फॉर हिम मे नॉट वर्क फॉर मी, बट वी कीप गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट पीपल कि यार ये लोग इतने बड़े बन सकते हैं अपने फील्ड में, तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते. जी. आप बुक्स पढ़ते हैं तो कोई एक ऐसी बुक जो हर किसी को पढ़नी चाहिए? बहुत सारी बुक्स है. आपको टॉपिक क्या है, जैसे स्ट्रेटजी करना है या हेल्थ के बारे में करना है, मतलब मैंने सब बुक्स पढ़ी. योगा के बारे में, बिजनेस स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन साइकोलॉजी, एचआर, एग्जीक्यूशन, सेल्फ हेल्प बुक्स. तो बहुत सारी बुक्स है. सवाल क्या है कि आपको कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट है. मान लीजिए बिजनेस के लिए सर? देखिए, बिजनेस के लिए अगर मुझे स्ट्रेटजी पढ़नी है तो मैं माइकल पोर्टर के बारे में पढ़ूंगा. मुझे एग्जीक्यूशन पढ़ना है तो रामचरण से मैं सीखूंगा. अगर मुझे सेल्फ हेल्प या डिसिप्लिन के चाहिए तो मैं शायद स्टीवन कोवी की 7 हैबिट्स बुक पढ़ूंगा. मुझे अगर लाइफ एक यू कैन से जीवन जीने का तरीका के लिए मैं शायद सीक्रेट पढ़ूंगा या नेपोलियन हिल की बुक्स पढ़ूंगा. तो बहुत तो वैरायटी. हर टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ बुक्स मिलेगी. जी जी. अभी मैं डाइट पे बुक्स पढ़ रहा हूँ, हाउ नॉट टू डाइट. सो कुछ तो कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग कोई बुक का टाइटल मिलता है, देन देखते हैं, चलो इसको पढ़ते हैं. अगर आपको डिनर के लिए किसी के साथ जाना हो तो अभी किसको चूज करेंगे आप? मेरी डॉटर और मेरी वाइफ. क्यों? दोनों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम उनके साथ ही स्पेंड करता हूँ. जी जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. अभी वर्क पे, अपने जॉब पे जब आप आते हैं, कितना टाइम ऑफिस में या वर्क पे आप स्पेंड करते हैं? देखो, अभी क्या है, वर्क का भी डेफिनेशन है एक्चुअली. 24/7 आप सोच रहे हो क्या करना है. मतलब आप 6 घंटा निकाल लो नींद का, 5.5-6 घंटा. उसके बाद तो कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट हाउ अबाउट द बिजनेस, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट फिलेंथ्रोफी. तो कुछ ना कुछ आप सोच ही रहे हो. करना तो अभी कुछ है नहीं. अल्टीमेटली एवरीथिंग इज डेलीगेटेड. जैसे हमारा बिजनेस में भी सब सीईओ है, अभी फाउंडेशन का भी सीईओ है. सो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, क्या कैसे बेटर कर सकते हैं, क्या बड़ा चीज़ कर सकते हैं, क्या हट के कर सकते हैं, कौन क्या कर रहे हैं. सो एटलीस्ट यू जस्ट कीप थिंकिंग एंड प्लानिंग, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन है सर, आई नो वी आर ऑन टाइम नाउ. आपके हिसाब से ग्रेटेस्ट जॉय ऑफ लाइफ क्या है? हम लोग एक वीडियो सीरीज अभी करीब 30 वीडियो बनाए, जॉय ऑफ गिविंग. जॉय ऑफ गिविंग. जॉय ऑफ गिविंग. जी. सो आप देखेंगे वीडियोस काफ़ी, कितने कुछ 32 वीडियोस ऑलरेडी. हर वीकली हम लोग वीडियो बनाते हैं जॉय ऑफ गिविंग, जहाँ हम लोग कुछ ना कुछ सेलेक्ट करते हैं जिन लोगों ने अच्छा काम किया देने के लिए. सो मुझे लगता है कि जॉय ऑफ गिविंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग जॉय. एटलीस्ट आई एम प्रिविलेज एंड आई एम लकी टू हैव दैट. थैंक यू सो मच सर, काफ़ी इंसाइटफुल था और काफ़ी कुछ सीखने के मिली.
थैंक थैंक यू यू सो राहुल, मच। अच्छा थैंक लगा यू, आपसे बात करके। एंड ऑल द बेस्ट टू यू, यू आर डूइंग गुड जॉब। थैंक यू सर, आप थैंक यू इतने सो अच्छे मच। कंटेंट बना रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रियली रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। या दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए। और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।